कहते हैं कि 8 साल में हरियाणा जहां होना चाहिए था उससे वो पीछे पहुंच गया। कैसे देखते हैं इन 8 सालों को, आपका क्या स्टैंड है इस पर? मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल का, जो हैपनिंग सिटी गुड़गांव में आपने कॉन्क्लेव किया। मैं रामविलास शर्मा जी को सुन रहा था, वो बिल्कुल सही बात बता रहे थे। जब आप एंकर साहब ने उन्होंने पूछा कि सोलंकी जी ने भाई 8 कोई काम गिनवा दो, तो शर्मा जी 3 काम पे रुक जाते थे, चौथे पे नहीं जा पा रहे थे। क्योंकि आज 8 साल के अंदर ना, कोई भी खासकर हम जिस शहर के अंदर यहाँ बैठे हैं, आप मेट्रो ले लो, जो हुड्डा साहब ने जहाँ तक छोड़ के गए थे उससे आगे एक पिलर नहीं बन पाया। हॉस्पिटल देख लो, जो पहले हॉस्पिटल चल रहे थे वो तोड़ दिए गए। कॉलेज का तकरीबन जो आधारशिला जो हमने बनवाए कांग्रेस सरकार के अंदर उस टाइम में, रोड का कोई मास्टर रोड ऐसा नहीं बना, कोई मास्टर सीओ नहीं बन पाए, कोई हमारी सरकार के टाइम पे, हुड्डा साहब के टाइम पे जब ये सिटी बसेस चालू हुई तो एज इट इज़ वो चल रही हैं। इन्होंने सबने दिखाया कि हमें आईपॉड टैक्सी लेके आएंगे, वो एक, क्योंकि ये सरकार सपने दिखा रही है। और जो हमारा गुड़गांव शहर है, गुड़गांव जो एक हैपनिंग सिटी है, यहाँ उत्तरांचल, पूर्वांचल, यूपी, बिहार, राजस्थान से सब एक समझ लो मिनी इंडिया है। यहाँ कोई ज़्यादा इतनी आकांक्षाएं नहीं है। मैक्सिमम आप देखो कि हमारे यहाँ मैक्सिमम कंपनियां, कॉर्पोरेट ऑफिसेज यहाँ हैं। उन्होंने, आपके एंकर साहब पूछ रहे थे कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना यहाँ लूट खसोट चल रही है, आप नौकरियों पे, पेपर लीक पे, क्या सारी एक एक चीज़ आप देखोगे। निश्चित रूप से आप देखो, यहाँ गुड़गांव का आदमी यही चाहता है कि हमारा रोड, सीवर, पानी, ट्रैफिक सिस्टम, खाली धूल मिट्टी से निजात दे देगी ना सरकार, तो समझ लो एक उपलब्धि होगी। कोई ज़्यादा मांगे नहीं मांगते हमारे गुड़गांव। ये सब बेसिक एम्यूनिटी चाहिए। आज पीले कार्ड काट दिए इन्होंने, लोगों की पेंशन काट दीजिए। आईडी में देखो कितना घपला चल रहा है यहाँ पे। म्यूनिसिपल कमेटी के देखो, एक आईडी के लिए 1-2 लाख रुपए ले रहे हैं। लोगों की सर्वे, जो गुजरात की कंपनी आई है, मोदी मॉडल कह के आई, उन्होंने टेंडर लिया, सारे लोगों ने गल सल लगा के आईडी, लोग भाई इतने परेशान हैं। नगर निगम के अंदर आप जाइए, बहुत बुरी हालत चल रही है। निश्चित रूप से बेसिक एम्यूनिटी तो मांग रहे हैं, कोई यहाँ कोई नौकरी नहीं मांग रहा, कोई एजेंसी नहीं मांग रहा, क्योंकि गुड़गांव का वाशिंदा यही चाहता है। ये जी और जीने दो वाला शहर है। ये कभी भी शहर हमारा आज सोता नहीं, पूरी रात जागता है, पूरी रात काम करने वाला शहर है। ये चाहता है कि हमारे को बेसिक एम्यूनिटी मिले, लेकिन यहाँ सरकार बेसिक एम्यूनिटी में भी नहीं दे पा रही। तो आप ये मान रहे हैं कि 8 साल में यहाँ पर कम से कम गुड़गांव के अंदर बेसिक एम्यूनिटीज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया? प्रदेश में तो आप कह रहे हैं, गुड़गांव का भी उपेक्षा हुई। देखो, रामविलास शर्मा जी कितने दिग्गज नेता हैं, मिनिस्टर भी रह चुके, मेरे ख्याल में फाउंडर मेंबर हैं बीजेपी के। वो बेचारे 3 काम से फालतू नहीं गिना पा रहे, वो 3 काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएल शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं, जब भी सवाल पूछते हैं तो आप तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बीजेपी के ऊपर आप लोग आरोप लगाते थे कि हुड्डा जी का तो विकास एक ही जिले तक सीमित था। आज गुड़गांव की उपेक्षा हो रही है। सर बता रहे हैं बेसिक एम्यूनिटीज आप लोग फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। कैसे देखें इस 8 साल को? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करता हूं कि इस कॉन्क्लेव के माध्यम से सरकार की बात रखने का, जनता की आवाज़ उठाने का आपने अवसर मुझे दिया है। और सुखबीर कटारिया जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने 2-4 बात ऐसी बताई हैं। मैं इनकी याददाश्त को थोड़ा दुरुस्त करना चाहूँगा और कांग्रेस के साथियों की याददाश्त को भी दुरुस्त करना चाहूँगा कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट 10 साल रही, उस सरकार में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, असमान विकास की धारा थी। और इस धारा को देखते हुए दक्षिणी हरियाणा में कांग्रेस के बीच में ही एक आवाज़ उठी, और वो आवाज़ थी कि हम 70%, उस तत्कालीन समय में 54% हिस्सा हम गुड़गांव के लोग हरियाणा के राजकोष में देते हैं, और विकास के नाम पे केवल 1-2 क्षेत्र का विकास होते हुए और गुड़गांव बिल्कुल उपेक्षित था। और उसके बाद में 2013 में माननीय मनोहर लाल जी की, 2014 में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और केंद्र में माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और गुड़गांव का चहुमुखी विकास हुआ है।
उसके लिए नहीं, लेकिन चश्मा माफी के चाहिए। साथ मैं थोड़ा सा विकास रोकूंगा। के विषय में मैं पहले इसी विषय पर रहूंगा, विकास पे ही। आपने चूंकि कहा कि आपने चहुमुखी विकास किया, इसके पहले हम लोग रोहतक गए थे कॉन्क्लेव में, भूपेंद्र हुड्डा हम लोगों के साथ थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि आप आज जिस गुड़गांव में बैठे हैं वहां पे कोई एक चीज आप बता दीजिए जो आपने ऐड की हो। वही बताना चाह रहा वो हूं, जो आपको। छोड़ के गए वही बताना चाह रहा हूं भाई साहब। गुड़गांव के लोग देखते होंगे, पुराने गुड़गांव से नए गुड़गांव में आने के लिए कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा लगता था। ये इफ्को चौक का अंडरपास, ये राजीव चौक का, सिग्नेचर टावर चौक का बाईपास, राजीव चौक का बाईपास, ये लोगों को दिखाई नहीं देता। आज के दिन आवागमन सुगम हुआ है। गुड़गांव की दूसरी अगर हम बात करते हैं तो आपको सोहना जाने में 1.5 से 2 घंटे लगते थे। आज के दिन सोहना 20 मिनट का रास्ता हो गया। केएमपी वर्षों से उपेक्षित था, केएमपी बन नहीं पा रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपनी सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में या केंद्र में आते के साथ केएमपी पे आज फर्राटेदार सफर का आप मजा लेते हैं। इसके अलावा गुड़गांव में आज के दिन अतुल कटारिया चौक, भाई सब निकल के आए होंगे, कितना जाम था, आज के दिन वो दिखाई नहीं दे रहा। अतुल कटारिया के ऊपर फ्लाईओवर, महाराणा प्रताप चौक पे फ्लाईओवर, ये दिखाई नहीं दे रहा। द्वारका एक्सप्रेस वे दिखाई नहीं दे रहा। तो गुड़गांव में सबसे विश्व का सबसे छोटा सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे बन रहा है। गुड़गांव से सोहना से वडोदरा मुंबई के लिए एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। गुड़गांव के हॉस्पिटल की आपने बात करी, गुड़गांव में छोटा हॉस्पिटल सरकार की योजना एक मिनट, जो गवर्नमेंट ने क्या है किया, ये तो लोगों ने यही अपनी तो आंखों पूछा से जा रहा देखा है। था भाई देखा है कि नहीं देखा है? अतुल कटारिया चौक पे फ्लाईओवर बना के नहीं बना, अंडरपास बना के नहीं बना, इफ्को चौक अंडरपास बना के नहीं बना, राजीव चौक अंडरपास बना के नहीं बना, हिरोंडा चौक पे अंडरपास बना के नहीं बना, वडोदरा एक्सप्रेस वे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सोहना वाला फ्लाईओवर आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं हम हॉस्पिटल पे, हॉस्पिटल पे हम आते हैं कि आपने ये बने हैं, सारे लीक हो ये गए, बने हैं, वो लीक हो गए पानी। ये अरे जब आप कोई भी सतत एक 3 बार बदल दिए। आपके समय में, भाई साहब, 3 आपके समय में कुछ बना ही नहीं, अब बन रहा है तो लीक हो रही है, तो ठीक भी हो रही है। जब भी हम कोई डेवलपमेंट करते हैं तो इंसान के द्वारा होती है और उसमें थोड़ी बहुत कमी है तो उसको ठीक किया जाता है। मैं कहता हूं आपने तो बनाया ही नहीं। इसके अलावा हॉस्पिटल की बात हम कर लेते हैं। हॉस्पिटल गुड़गांव में छोटा हॉस्पिटल था और टेक्निकल एक एजुकेशन की वहां पे हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, उसे बड़ी इसके बेड बढ़ाने के लिए हमने उस हॉस्पिटल का विस्तार करने की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। अब वो हॉस्पिटल टूट गया है, टेक्निकल सारी चीजें हो गई हैं और उसका विस्तार होने के लिए जो एजुकेशन से जमीन आनी थी वो मिल गई है और आप जाके देख रहे होंगे, आपकी आंखों से देखते होंगे कि उसका कुछ बातें निर्माण शुरू होने जा रहा है। इसके ठीक अलावा है। शीतला माता मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल 102 सेक्टर में बनने जा रहा है और उसका शिलान्यास और कंस्ट्रक्शन जारी है। इसके अलावा बताता हूं, एक यूनिवर्सिटी, हम तरस गए थे दक्षिणी हरियाणा के लोग कि कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मीरपुर के नाम पे एक यूनिवर्सिटी थी, गुड़गांव में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। हमने गुड़गांव की यूनिवर्सिटी कायम की और उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं और उसका कंस्ट्रक्शन वर्क्स जारी है। तो एक एक चीज ठीक है। नहीं, अभी कटारिया जी ने कहा कि 3 के आगे आप लोग अटक जा रहे थे। आपने बहुत सारे काम केवल मनोहर लाल, आपने बहुत सारे काम नहीं, ठीक है, अभी आप बताइएगा। नहीं, इसके अलावा आप बताइएगा प्रदेश की 8 बात आप पूछ रहे थे। 8 बात अभी तो भ्रष्टाचार को समाप्त करके समान डेवलपमेंट, पांच बातें और समान डेवलपमेंट और उसमें सुखबीर जी मौजूद है। मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं गोयल मेरी बात सुनिए प्लीज। आप ऑन एयर बता रहा हूं आपको कि हमारी सरकार ने 90 की 90 विधानसभा में बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी ने डेवलपमेंट का पैसा दिया और अभी हाल में कांग्रेस के एमएलए को भी दिया। मैं पूछ लूंगा कि इनको 8 विकास क्यों नहीं दिखे, 8 काम क्यों नहीं दिखे, आपने बता दिया। समान विकास यही जवाब चाहिए था, यही जवाब चाहिए था, आपने बताया। गोयल जी, चूंकि यहाँ पे ये क्या डेवलपमेंट हुआ इस पर तो चर्चा होती रहेगी, लेकिन एक बड़ी समस्या है एनवायरमेंट को लेकर के, हो चुकी आप तो जुड़े हुए हैं इस विषय से। इन्वायरमेंट को लेकर के या पोल्यूशन को लेकर के गुड़गांव को हम लोग लगातार देख रहे हैं कांस्टेंट, बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, लगातार पुअर और वेरी पुअर में हमको नजर आता है। ये साफ आबो हवा कब मिलेगी गुड़गांव वासियों को, इसको लेकर के किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं या क्या प्लान है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्कार। हमारे जीएल शर्मा जी बड़े सीनियर और माननीय मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी, बड़ा हमने सुना और मेरे नाम का भी जीएल शर्मा जी बोल लेते हैं, मुझे तो उसमें भी दिक्कत नहीं है
क्योंकि हमारे सीनियर हैं, बड़ा अनुभव भी है। और मैं तो ज़्यादा बात जो है ना अवेयरनेस की और जन भागीदारी की करता हूँ। हमारे गुरुग्राम में जो आपने कॉन्क्लेव किया साउथ हरियाणा के नाम से, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि पीछे की सरकारों में अगर सबसे पिछड़ा हुआ कोई इलाका था तो हमारा साउथ हरियाणा था। इस जो हाईवेज़ की बात की तो इसमें एक बात ऐड करके मैं इन्वायरमेंट पे आऊँगा कि आज की तारीख में जयपुर जाने के लिए गुरुग्राम के लोगों को कहना चाहता हूँ कि दोसा होकर के जयपुर जाएं, 3 घंटे में हम मैक्सिमम जयपुर पहुँच जाएंगे। जब हम नारनौल से NH48 जिसका नाम हो गया इस्माइलाबाद तक जब हम जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि 10 जिले उनकी डेवलपमेंट का रास्ता खुल गया है। रही बात इन्वायरमेंट की, देखिए सुखबीर भाई साहब बैठे हैं हमारे पूर्व मंत्री जी, ये बात चाहे माने ना माने लेकिन जो कांग्रेस के सरकार में डेवलपमेंट हुआ वो अनप्लान्ड तरीके से हुआ। देश और दुनिया का कोई भी शहर जब बसाया जाता है तो 100 साल आगे की प्लानिंग करके बसाया जाता है। जो आज गुरुग्राम का सबसे बड़ा मुद्दा है वो इन्वायरमेंट हो गया है, और इसमें कोई सरकार को मैं अकेला जिम्मेदार कहूँ या किसी अधिकारी को कहूँ तो उससे बात नहीं बनेगी। इसमें अच्छी बात तो ये है कि माता शीतला का आशीर्वाद है। हमारे राहुल गांधी जी तो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा हरियाणा गुरुग्राम को देखेंगे, हर स्टेट का आदमी यहाँ पर रहता है, और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पूरा भारत जुड़ा हुआ है। और इस गुरुग्राम के अंदर अनलिमिटेड पिछले 20 सालों के अंदर मल्टीपल तरक्की हुई है, और इस तरक्की में आने वाले समय में हमें चिंता भी करनी पड़ेगी कि जिस हिसाब से गुरुग्राम हमारा तरक्की कर रहा है, ये हमारा सबका अपना शहर है, इस शहर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। और इसमें खासकर इन्वायरमेंट को लेकर के कि हम सब कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें, अपने आसपास सफाई रखें, हम 2, 4, 5 पौधे हर आदमी जरूर लगाए। पानी हमारा बहुत वाटर लेवल नीचे जा रहा है, इसको हम पानी को सुरक्षित करें, मिसयूज ना करें। इस बात की चिंता हम सबको करनी पड़ेगी, और ये काम जब संभव हो पाएगा जब हम सब विपक्ष के लोगों, चाहे सरकार के लोगों, चाहे बाहर के लोगों, कोई भी आदमी हो, हर आदमी छोटी छोटी अपनी इस गुड़गांव की चिंता करेगा। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि हमारा AQI लेवल 2 महीने बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 3 महीने। हमने पर्यावरण विभाग ने जल छिड़काव लगातार पिछले 1.5 महीने लगातार हर रोड पर जल छिड़काव किया। हम हर घर में कपड़े का थैला बांट के हम प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉलीथीन का बहुत मिसयूज है, कि हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं गुड़गांव के लोगों को भी अपील करना चाहता हूं कि शेयरिंग शुरू करें। गाड़ी के अंदर हम एक गाड़ी लेकर के घर में 6 गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, नहीं, हमें गुड़गांव में, ये तो धन्यवाद है हमारी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार का, माननीय मोदी जी का, जो द्वारका एक्सप्रेस वे जो KMP का जिक्र अभी कर रहे थे। अगर आप सोच के देखिए, जो गुड़गांव में 10 लाख फ्लैट और बनने जा रहे हैं, अगर इसमें अगर गाड़ियां आएंगी, सब लोग आबाद होंगे, और आबाद होने भी चाहिए, तो 15 लाख गाड़ियां गुड़गांव में और आ जाएंगी। ट्रैफिक का हाल क्या होगा, इस बात की हम सबको चिंता क्या वो करनी है। तैयारी है? आपने कहा कि प्लानिंग तो 100 साल की होनी चाहिए, क्या है वो प्लानिंग अभी आपको नजर आ रही है? बिल्कुल है जी। जो हमारा गोल्फ कोर्स का रोड का आदमी है, वो आने वाले टाइम में एयरपोर्ट जाने के लिए गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जो ग्रेटर SPR है, इस रोड को इस्तेमाल करेगा। ये पूरा रोड पूरे गुरुग्राम का पेट बन जाएगा। और ये सोच हमारी सरकार की तो थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे का इतना बड़ा निर्माण किया गया है। जब ये KMP शुरू हुआ, जब गुड़गांव का कुछ ना कुछ लोड कम हुआ है, और जिस दिन द्वारका एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा उस दिन बहुत लोड कम हो जाएगा। किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी शहर के अंदर अगर तरक्की होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है, और साथ में इंडस्ट्री से होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तो करीबन 11-12 NH तो हरियाणा को नहीं मिले हैं। और जब ये खरखोदा का उद्घाटन हुआ तो हमारे गुड़गांव के लोगों की चिंता थी कि गुड़गांव से मारुति चली जाएगी। जब मानेसर में हुआ तब भी चिंता थी, और जब गुजरात में हुआ तब भी थी, लेकिन ये एक्सपेंशन था। मैं उस उद्घाटन में भी साथ था जब खरगोदा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। वहाँ पर इतना ज़्यादा तरक्की के रास्ते खुल गए हैं, और हमारे गुड़गांव के लोग भी, खरगोदा 1 घंटा भी नहीं लगता। मैं पीछे बागपत में प्रभारी था, तो हमें बागपत दिल्ली जाने में समय लग सकता, बागपत 1 घंटे में पहुंच जाते थे। ये कनेक्टिविटी से तरक्की आई है, और ये पूरा रोड मैप बनाया है। तो देखिए, नो डाउट, देखिए कई चीज़ों में समय जरूर लगता है, लेकिन विजन बिल्कुल क्लियर है, सोच बिल्कुल ईमानदारी की है, सबको साथ लेके चलने की है। समय लगता है और विजन आपका क्लियर है। जी, कटारिया जी, जी, आप तो कह रहे थे कि काम भाई आप गिना दीजिए, 8 सर तो 18 काम गिना रहे थे, और उन्होंने बताया भी कि कैसे कैसे आप देखिए कि यहाँ के जो डेवलपमेंट है उसको आप लोगों ने सही दिशा नहीं दी थी, अब उसको करने में थोड़ा समय तो लगेगा। देखो मेन क्या है, जैसे नवीन जी बता रहे हैं भाई, साफ सफाई ये करो, ये बातें ना बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट
मैं चाहता हूँ भाई आज इनकी सरकार 8 साल से एक बता दे भाई, कोई शीतला कॉलोनी क्या, राजनगर, ओम नगर, शांति नगर, राजेंद्र पार्क में इतना वहाँ स्लम एरिया हो, बेचा सारे डाउन टू अर्थ वाले आदमी हैं, वहाँ वर्कर रह रहे हैं, किसी कोई पेड़ लगा के आए हो, कोई ये सर आपने देखा नहीं होगा, मैं तो ना जी जून जुलाई और आप अगस्त एक बार जरा जाके हर अंदर इलाके देख के के आइए अंदर। कितने पेड़ लगे मेरी हैं। बात तो मैं सुन आपको लो जी। गिना सकता हूँ जी किस किस लोकेशन पे चलिए पेड़ अब आप लगाए हैं। दोनों लोग ठीक है मैं आपको एक काम कर लो जी, मैं- टाइम दे दो, मैं बता दूंगा मैं कहाँ कह कहाँ रहा हूं, हमने सर- पेड़ लगाए हैं। सरकार फ्री हमने में- 32,000 सुन लेते हैं। हर सरकार 32,000 ना- पौधे तो हर घर बात में सुनते, जाके बात बांटे सुनते, हैं। बात जब से देश आजाद हुआ है हर सरकार पेड़ फ्री में देती, कोई आदमी लेगा, लेकिन सिर्फ है ना आए मोदी जी का उनका लगा के फोटो, बोले देखो फोटो खिंचवाए, गाय पकड़ के ले आओगे, वो चौकी इंचार्ज थानेदार कहेगा बोले जी अपने घर ले जाओ, बोले ना ना फोटो खींचने दे हमारा, बस हो गया। कटारिया जी एक खुद मिनट मंत्री बात- रहे मेरी हैं बात और तो सुनो। 5 साल में एक आध पेड़ लगाया, कोई दिखा भाई साहब, सकते हैं? आप अपना दिखा दीजिए। ठीक है, कटारिया जी से जवाब लेते हैं। उसके बाद जो ये कह रहे थे बोला भाई ऐसे से हमने जीएल साहब कह रहे थे बोले हमने ये बनवा दिया, अंडरपास कर दिया, फलाना, जितने भी अंडरपास के एनएचआई की पॉलिसी में थे और ये हुड्डा साहब के टाइम पे चले आने लग रहे थे, और ये बने ऐसे बनाए हैं जोर की कोई आदमी पेशाब कर दे या पानी गिर दे तो लीक होने लगे। वो आजकल चल रहे हैं भाई साहब, एक भी बूंद नहीं आ इसका रही। मतलब तो एक मंत्री भी जी आप बूंद आ मुंबई रही, जाओगे चल नहीं, रहे हो। सोना नहीं जाओगे इस रोड और पे। बता दूं, इसको चौक पे देखो आप, अतुल कटारिया चौक का जीएमडी ने बनाया, एनएचआई ने नहीं बनाया। महाराणा प्रताप चौक जो है ना वो एनएचआई ने नहीं बनाया, जीएमडी ने बनाया, गुड़गांव ने। एक भी अब देखो अस्पताल है, 8 साल लगे नहीं वो तोड़ने में, एक सारे बेचारे जितने भी हमारे गरीब साथी हैं कहीं वो 10 में चल रहा है अब जो भाई साहब, इलाज हो रहा है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में 80% साफ नहीं है, 80%, 20% गुड़गांव यूनिवर्सिटी वही तो कह रहे हैं ना, उसमें समय लगेगा, ऐसे कर नहीं रहे हैं ना है, धीरे ऐसे धीरे। नहीं ना, सुनो आपने सर। तो करा ही नहीं, हमने शुरुआत ये कर सर दी। तो कह रहे हैं ना, आपने हमारे कहा काम क्लासें गिनाई, लग उन्होंने काम भी गई, गिनाया। क्लासें लग गई, शुरुआत कर दी, हमारे- कंस्ट्रक्शन चल रही है। हमारे एक बार कटारिया जी की बात को सुन हमारे लेते हैं। डीएसजी कॉलेज के अंदर है ना जी, और गवर्नमेंट कॉलेज 2 कॉलेज चल रहे हैं। गुड़गांव में एक 52 सेक्टर सेक्टर 9 में वाला, 3 तीनों कॉलेज क्लासेस हमारे। लग रही हैं सर। तीनों कॉलेज में 20% स्टूडेंट क्लासरूम में पढ़ते हैं, 80% टाट में नीचे जाए दरी बिछा के बेचारे ओपन क्लास नहीं हो तो आप मेरे मैं जो एजुकेशन भी पे आप- मैं भाई साहब से 50 बहस से- करने को तैयार हूँ। अरे भाई साहब। हमारी सरकार ने एजुकेशन के मामले में अब- यहाँ लोग अब बैठे ये- होंगे, अब ये सुशांत बात- लोक में अब ये हमने बात मॉडल गिनवाएंगे, संस्कृत स्कूल बोले कि बनाया हमने है, ऐसे स्कूल ये भी 14 हर की गांव तरह के- एडमिशन के लिए अप्रोच लगती है। ऐसा सुन तो लो, आप कोई भी इन्होंने पर्सनल आईडी के आप बता दो, कोई आईडी के 2 लाख रुपए जो दे दे, बोले आप बन गई आईडी। पीछे एक हफ्ते मैं ऑन दी रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 75 आईडी अप्लाई हुई, उसमें सिर्फ एक पास हुई, उन्हें पेमेंट कर दी, 74 रिजेक्ट। आप हमको सबूत दे, हम बड़े बड़े अफसरों को जेल में डाल रहे हैं, आप अरे सबूत भाई दे साहब, दीजिए, हम भाई 2 मिनट में डाल मैं- देंगे। मैं कह रहा हूं आप- इस सरकार चलिए, में ठीक है, जीरो बात ठीक है। टॉलरेंस की बात नीति वही- है। हाँ, ई कटारिया जी, लेकिन टेंडरिंग, कटारिया ई जी की बात ऑक्शनिंग, नहीं, बड़ी ई बेसिक सेवाएं बात है। शुरू वो हो बड़ी गई। बेसिक बात है कि आप करप्शन कहते के हैं ऊपर कि हमारी डेवलपमेंट सरकार किया। जीरो मैं मैं टॉलरेंस। लंबी बात लेकिन नहीं उस- कर रहा हूँ जी, मैं बिल्कुल, तो सिर्फ ये कह रहा हूँ रोड की, सीवर की, पानी की, राशन कार्ड में बेचारा उनका राशन कार्ड में नाम काट दिया, पीले कार्ड से हटा दिया, उनकी पेंशन राशन हटा कार्ड दी। के मामले में मतलब पेंशन आते हैं सर, कार्ड- एक बार कंप्लीट हो जाए, मैं आपके पास देखिए आता हूं। एक बात मैं बोलना चाहता आप हूँ। सुन तो ले सर, बात। एक सेकंड, पहले सुन लीजिए कटारिया जी, आप दोनों लोगों को अपना पक्ष देखो रखना। बेसिक, मैं कोई लंबी बात नहीं कर रहा, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं गुड़गांव का बाशिंदा हूँ, मेरी जन्मजात में यहाँ पैदा हुए हूँ, मेरी कोई चिंता इसकी बात की है भाई बेसिक एम्यूनिटी मिले, मैं कोई बात ही नहीं मांग रहा। अब भाई कोई हमारे को ऐसी चलिए ठीक है, मैं जवाब Basic साहब, immunity। एक तो बेसिक रोड, इम्यूनिटीज आप जो सीवर, दे रहे हैं, और basic दूसरा ये जो कि मैंने basic गिनवाई है वो immunities है या आप नहीं कोई है? क्वालिटी नहीं है, कोई बता आप दे जो कोई दे रहे हैं मास्टर उसमें भी सीवर क्वालिटी डाला नहीं हो, है, ठीक है। कोई कोई रोड का मैं- नहीं मैं बता दो, जवाब सारी देता हूं, मैं बुरी जवाब हालत, देता हूं, खड्डों में जवाब रोड देता हो हूं। रही ठीक है है। सर, आप जवाब हुड्डा दें। साहब ने जो काम ठीक है। किया था उसके ठीक है। बाद एक भी कोई बता, जितनी कॉर्पोरेट कंपनियां आती थी सब उसके मैं जवाब अंदर लेता हूँ ना सर, जवाब देंगे अभी पीछे इसका। इंडस्ट्री ठीक का है, इनकॉन्क्लेव ठीक है। किया। अब आप देखिए, अब खट्टर जवाब ले साहब- लेते हैं ना, खट्टर आप साहब जवाब ले बोले- लेते हैं। आप Basic मेरा amenities- जवाब तो सुन लेंगे ना। basic amenities और आपने दूसरा 2-3 क्या किया? बातें बताई हैं। अगर रोड शिविर की हम बात करते हैं तो रोड शिविर जो विकास है वो सतत प्रक्रिया है, और नगर निगम गुड़गांव और जीएमडी गुड़गांव दोनों मिलके, अभी उपायुक्त महोदय बता के गए, दोनों संस्थाएं अपने आप में डेवलपमेंट कर रही हैं, सीसी रोड बन गए हैं, सीवर लाइन डल रही हैं, GMD और पीने सफेद के आती पानी है। की कोई समस्या जितने नहीं। रिटायर्ड आदमी और सब जो ऑन- मैंने ऑन उसमें लगा रखे हैं, जीएमडी बता दे कोई रेगुलर आदमी हो तो जीएमडीए में जो सफेद नई आती है संस्था वो। बनती ये तो है, मानूंगा। सफेद आती नहीं है भाई, सफेद आती है सर क्यों वो। जीएमडीए ने ये महाराणा प्रताप चौक बनाया, जीएमडीए में ये आप किसने बता दो, बनाया?
कोई भी- अतुल कटारिया फ्लाईओवर किसने बनाया? सारे जितने अतुल रिटायर हो गए हैं अतुल ना, कटारिया चौक पर जितने अंडरपास भी किसने? रिटायर आए, जीएमडी ने बनाया सारे है। GMD में आपके लगे। कहने से काम नहीं चलने अरे वाला। यार, रेगुलर आदमी तो लगाओ नहीं GMD नहीं में। चलिए, अभी ठीक मैं है। आपको ये कटारिया राशन जी, कार्ड अभी के आप उधर विषय से में जवाब और लेंगे। परिवार जो पहचान सरकार पत्र ने के विषय रिटायर में। कर दिए, वो काम क्या अब करें? उसका जवाब तो लेते ना, वो बताएंगे ना परिवार सफेद कैसे पहचान नहीं। पत्र और बताइए सर। राशन कार्ड के विषय में मेरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रिकॉर्डेड है, हमारी सरकार ने परिवार पहचान पत्र की अनोखी योजना एक लागू करी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बेसिक और हरियाणा को डेवलपमेंट विकास की तरफ लेने का सबसे बढ़िया एजेंडा है। और इसमें हर एक परिवार का हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ और परिवार पहचान पत्र के हिसाब से हमारी जो चिरायु योजना है उसको हमने लागू करा। बीपीएल का जो आपकी सरकार में थे और आज के दिन वो हमने इनकम 1,80,000 जो पहले थी उससे बढ़ा के 1,80,000 किया और 12.5 लाख नए राशन कार्ड बीपीएल के बने। 9,50,000 जो राशन कार्ड, एक मिनट में बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिएगा। जो राशन कार्ड में परिवार पहचान के पत्र के विषय में 9.5 लाख जो राशन कार्ड हैं जिनको आप लोग कटे हुए मानते हैं, उनके लिए एडीसी की अध्यक्षता में हर एक ब्लॉक में और हर जगह अधिकारी लगा रखे हैं और वो बाकायदा ठीक होने लग रहे हैं। जिनका परिवार पहचान पत्र में परिवार की एक यूनिट तो मांग परेशान के हुए जिन्हें ना, कर लिया, परेशान हो रहे हैं ना। ये ठीक हो रहे हैं। करेक्शन सेंटर इसी के तरह बाद से देखिए, इसी तरह सुबह से वृद्धा लाइन लगा पेंशन लेते हैं जाकर। नहीं भाई साहब, रोज बनने लग रहे हैं। ये बैठे हैं एमिनेंट सीजन, डेली बन रहे क्या जी हैं ने? और हमारे 12.5 लाख बने। अरे 12.5 लाख और 28 लाख परिवारों को हमने चिरायु योजना के तहत हम 5 गुड़गांव का लाख डाटा की चाहते हैं, बेसिक आप पूरे इन्वेस्टमेंट। हरियाणा की बात कर रहे हैं, मैं गुड़गांव का डाटा मैं गुड़गांव की बताया, मैंने गुड़गांव का बताया तो आपको। एक भी बता दे, गुड़गांव का किसी मैंने का जो नाम आपको बताओ। गुड़गांव का बताया, क्या यूनिवर्सिटी आपको यूनिवर्सिटी चल नहीं रही है? क्या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहे? क्या बात आप कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी चलने लग रही है? नहीं, ये उदय भान जी के इतने साथ सारे आए लोग लोगों कह से रहे नहीं है। यूनिवर्सिटी ये रिकॉर्ड की चीज है। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी चल रही है, मैं यूनिवर्सिटी कहता बन हूं रही है। यूनिवर्सिटी तो है, हमारी लेकिन मेडिकल स्टाफ भी मेडिकल भेजो, कॉलेज, वहां पर मेडिकल एमबीबीएस कॉलेज नहीं है, सीता माता के नाम पे बन रहा है। आपका एक मेडिकल कॉलेज नहीं था, हमने मेडिकल कॉलेज खोले। गुड़गांव में शीतला माता के नाम पे 102 में कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसकी हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन चल रही है। बस अड्डे की चल योजना रही है है ना, 8 साल में भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। आपने दिया तो भाई साहब, हॉस्पिटल जो टूटा है जो 8 साल। सरकार का अब हॉस्पिटल की मैं आपको बता रहा हूं, एजुकेशन की आपने छोटा सा था, उसको 500 बेड का बनाया जा रहा है, तो उसके लिए जगह चाहिए थी। एजुकेशन से जगह लेके और अब उसका विस्तार करके वो बढ़िया हॉस्पिटल लेके गोयल आने जा साहब, रहा गोयल है। साहब। एमआरआई की सुविधा हमारी सरकार ने दी। गोयल आपके साहब। टाइम में एमआरआई थी क्या? आज गरीब आदमी गोयल भी साहब। एमआरआई करवाने में ठीक है, कुछ सक्षम और है। थोड़ा इन्वायरमेंट को लेकर के बात करते हैं सर। आपने कहा कि नौकरियों की pollution- विषय की बात मैं बता देता हूं। हुड्डा सरकार में मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है जो विधानसभा की है। हुड्डा गवर्नमेंट में 10 साल में जो सरकार रही, एचपीएससी के द्वारा 5424 पेपर लीक और की बता दो। एचएससी, एक मिनट वो भी बताऊंगा, अच्छा, पेपर लीक की बता दो एचएसएससी के कितना द्वारा है? कुल 58,766 पेपर नौकरी लीक हुड्डा हुआ। गवर्नमेंट में 10 साल में लगी थी। HPSC के जो चेयरमैन मनोहरलाल थे। जी की गवर्नमेंट कितने मिले थे? कितने नौकरी मिले थे? एचपीएससी द्वारा 4059 और 93,967 कुल 1 लाख नौकरी अभी मिल गई है। 50,000 नौकरी अभी निकली हुई है। और नौकरियों में जो पारदर्शिता की बात है, आम आदमी का बच्चा आज उस वक्त नहीं कर सकता था, गुड़गांव में उस किसे वक्त करीब मिली पर्ची भाई? चले थी। गुड़गांव आज में के दिन किसे पर्ची मिली? नहीं चल रही। बता, पूछ- ईमानदारी से गरीब गुड़गांव आदमी में। का बेटा एचसीएस बन रहा है। चलिए, ठीक है, ईमानदारी से ये तो गरीब हरियाणा आदमी का का युवा बेटा तय कर नौकरी देगा लग कि रहा आप है। पारदर्शिता और लाए, आपने और पर्ची जहां कम तक की या नहीं की, नहीं, इस हरियाणा बात का को तो युवा ये तय मानते करेगा। हैं कि मेरिट पे ये तो नौकरी हरियाणा लग का रही युवा है। तय कर देगा। गुड़गांव में मेरिट हरियाणा पे का नौकरी युवा लग रही है। इस ठीक है। बात को सर, विपक्ष भी environment मानता है, को ये भी लेकर, मानते environment को हैं। लेकर के सर, आपका लेकिन भी जिन सवाल- लोगों एक ने सेकंड, गोयल जिन लोगों ने अगर मान लो आप मेरिट पे कोई काम करेंगे, जो पुराने तंतु वहां बैठे हुए हैं, वो जो गड़बड़ करते हैं, तुरंत हमारी सरकार उसको विजिलेंस भेज के जांच कराती है, अंदर देती है। ये हमारी गवर्नमेंट की ठीक है, गोयल zero साहब, आप tolerance ये की कह रहे थे कि देखिए लोगों की सहभागिता भी होनी चाहिए, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी, जैसे आपने कहा कि पॉल्यूशन एक तो पॉलीथीन की वजह से या बहुत सारे उसके पीछे और भी कारण आप बता रहे थे, क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पा रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर लगातार ये बढ़ रहा है तो फिर इसमें तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में भी दिक्कत है। सिर्फ सहभागिता सही कैसे करेंगे? अपनी जिम्मेदारी कहाँ गई? देखिए, हमारे तो दोनों सीनियर साथी हैं, मंत्री जी भी और जीएल भाई साहब भी। वैसे तो आनंद इनकी बातों में ज़्यादा आ रहा था, मैं ज़्यादा बीच में तो क्या बोलूँगा। लेकिन मंत्री जी, मैंने अभी पिछले रविवार को हमारे पर्यावरण विभाग ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेक्टर 5 में सफाई अभियान शुरू किया है। अपन पॉलिटिकल बातें तो आप जीएल भाई साहब के साथ करते रहना, अपन मिल करके गुड़गांव की सफाई की बात करते हैं। अगले रविवार को फिर एक शुरुआत करते हैं किसी इलाके की, और मंत्री जी आप भी आइए, मिल करके साफ करते हैं। स्लम एरिया, फिरोज गांधी कॉलोनी है, शीतला कॉलोनी, यहाँ आओ ना। कोर्ट तो साफ सफाई है जी, नहीं, वहाँ भाई तो साहब। यहाँ जो स्लम एरिया वहाँ आ जाओ। हाँ
फिरोज गांधी कॉलोनी में मैं बताता हूँ मैं भाई बता साहब। रहा हूँ, सुनिए भाई साहब। आपके समय में वहां पे पार्क नहीं बना, जीएल शर्मा जी और बीजेपी के सरकार में वहां पार्क बना है और वहां पे पेड़ पौधे लगे हैं और उस पार्क में लोग उसका आनंद ले रहे हैं। एक मिनट बोलूं जी इस बात पे। भाई देखो, सुनो साहब, भाई साहब, मैं सारा दिन सलम बस्तियों में रहता हूँ। 1990 अगर कोई मेरी बात सुनो, मैं सारा दिन सलम बस्तियों में रहता हूँ, सलम नाम मत दो। जी जी जी, एक सेकंड। और आप कभी भी आओ, मैं पूरा दिन वहीं रहने को तैयार हूँ। 1990 उन्हीं के साथ बैठेंगे, उन्हीं के साथ खाएंगे। मैं जीएल साहब का जवाब 1990 में गुड़गांव गांव के सरपंच थे राजेंद्र कटारिया जी। उन्होंने प्लॉट दिए फिरोज गांधी कॉलोनी, हमारे गांव की पंचायत से दिए। हमने इस हिसाब से नक्शे बनाया था, हर प्लाट 2 साइड ओपन है और हर पॉकेट के अंदर 2-2 पार्क बनाए हुए थे। भाई साहब तो बहुत पुराने पार्क बिल्कुल डेवलप नहीं थे। वहां पे राजेंद्र प्रधान है, आप जाके मीडिया जाए वहां पे देखे कि वो पार्क किस सरकार में बने। बताओ फिरोज गांधी कॉलोनी जगह छोड़ना, फिरोज गांधी 2 की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी वहीं की कर रहा हूँ। मैं भाई भी 1 में और 2 में, दूसरी में भी पार्क हमने बनवाया। अब जीएल साहब के पास हमारे दुकानदार गए बेचारे गरीब आदमी। हाँ, बिल्कुल। हैं? सुजी सिंगला से मिल के आए, वे बेचारे अपने ब्याज माफ करवाने गए, इनसे ब्याज माफ नहीं हो रहा यार। हद की नहीं बात नहीं, है। वो लोग मेरे पास आए थे, वो लोग मेरे पास आए थे। ठीक है, ये चलिए। बोले जी मैं बात वो लोग मेरे पास आए थे, भाई वो लोग मेरे पास आए थे और मैं- मैं नगर निगम कमिश्नर है, उसके जांच के आदेश दे दिए हैं और उनका ब्याज माफ होने के लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। अरे भाई साहब आप क्यों एक अरे कदम भाई से साहब, नहीं माफ- आज एप्लीकेशन तुरंत माफ कैसे हो जाएगा? जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आप भी मंत्री थे, आप मालिक थे, आपने कितने लोगों के ब्याज माफ किए हैं? आपने कितने लोगों के ब्याज आप माफ तो किए? मालिक हो, आप तो हाथी तो हो। कर रहे हैं, आपके ऐसा भाई सामने साहब, वो हो रहा है। शीशा- मैं मेरे जो वाली बात जाहिर पूरी कर साहब हैं, लेता वो हूँ। होंगे। बड़े आदमी हो। मैं मेरे वाली बात पूरी कर लेता हूँ। मामले एक सा सेकंड, कहा। हाँ। जो मंत्री जी ने सलम बस्ती की बात करी, थैंक यू। राजेंद्रा पार्क, अशोक गार्डन, सिंगला महालक्ष्मी साहब है। गार्डन, विष्णु गार्डन, एमएलए तो चून का भी भारी हो है। एमएलए आप चून भी का भारी हो। आप भी भारी आप थे। चेयरमैन हैं किस साहब। तरह से आप भारी थे? आपने कितने ब्याज माफ कराए? हम तो कितने? हमने लिए ना ब्याज। और हम में से कौन सा बेरोजगार बैठा है यहाँ हमने पे? तो लिए ना हमारे ब्याज। देश में देखिए भाई साहब, मेरे को, मैं जेल शर्मा जी, 1 मिनट मेरे वाली बात पूरी करता हूँ भाई दूसरा। साहब। जो सलम बस्ती की बात कर रहे थे ना सफाई की, 1 मिनट आपके जेल भाई साथ ही साहब। है, बात पूरी हो जाए। भाई साहब, मैंने यहाँ हमारे पूरे विभाग ने मिलकर के पटेल नगर बांध है, उसे 72 ट्रॉली कूड़ा उठाया था। राजेंद्रा पार्क में, अशोक गार्डन, महालक्ष्मी गार्डन, इनको पता है जिस कॉलोनी की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर लगातार 3 दिन तक हमने सफाई अभियान चलाया था। भाई साहब, राज में आके काम करने की बात ना करिए। आप सुनिए, आप एक काम करिए, एक मिनट सुनो। आप गुड़गांव विधानसभा से आप मंत्री भी रहे हैं। मैं एक कॉलोनी को टिप्स पे गिना दूंगा, किस किस कॉलोनी में क्या काम किया पर्यावरण पर। आप अगर आप गिना दे तो मेरी गारंटी है, मैं आपको एक कॉलोनी टिप्स पे गिना सकता हूं। एक कॉलोनी लगातार फ्लो के अंदर 103 छोटी बड़ी कॉलोनियां हैं, सब कॉलोनियों में थोड़ा बहुत जरूर काम किया है। और देखिए इसका कारण क्या है, उस कारण को समझने की जरूरत है। भाई साहब 1 मिनट, इसका कारण ये हुआ है भाई साहब, देखिए वो सरकार जवाब देगी। मैं तो एक कार्यकर्ता के तौर पर एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो सरकार में तो आप भी हैं ना। गजेंद्र जी सुनिए, किसकी सरकार है? एक मिनट गजेंद्र जी, 1 मिनट। इसमें मेन कारण क्या है? सरकार आउटसोर्सिंग पहले पे कॉलोनियों चल के रही है, अंदर एक प्लॉट में 5 आदमी रहते थे। आजकल क्या हुआ, लोगों ने 5-5, 7-7 फ्लोर बना लिए। उस फ्लोरों के अंदर जहां 5 लोग रहते हैं, वो 36 लोग रहने लग गए। लोगों ने भगा अब दिया, आप गुड़गांव 36, दे, अरे भगाना क्यों, बसाना है। भाई भगा दे लोगों ने। अरे अपना भी ठीक है सर, हाँ, जुगाड़ना हाँ, उसका, ठीक। क्या करेगा अरे बेचारा? मंत्री जी, फ्लोर तो बनाएगा। थोड़ी परिवार बहुत में जिम्मेदारी आप भी लीजिए। अभी परिवार 5 में साल नहीं, आप भी ठीक रहे है, हो, लेकिन भाई जो थोड़ी सत्ता बहुत में है, जिम्मेदारी आप भी जिम्मेदारी है ना। लीजिए। आरोप लगाएंगे तो जवाब काम सब करने ठीक में है, हम ठीक है, सबको ठीक मिलने है की सर। जरूरत है। ठीक है सर। हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है, ना कि सिर्फ वो सिर्फ आरोप की बात करें। नवीन जी का हमारा इन्वायरमेंट जो है, इसको एक की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं ठीक है, हम लेकिन सबकी जिम्मेदारी आप जिम्मेदारी लोगों है। की बड़ी इसलिए है क्योंकि आपको चुना गया है ना, इसलिए और जिस जिम्मेदारी हिसाब आपकी से बड़ी। गुड़गांव बड़ा है हमारी ना, जिम्मेदारी, गुड़गांव उजड़ को भी साफ जाएगा रखना अगर हमने हमारी इन्वायरमेंट का ध्यान हमारी नहीं रखा तो। जिम्मेदारी है। आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है हमसे बस। सर हाँ, आप लगे हुए भाई साहब मिलकर काम। अभी विषय चल रहा है जैसे गुड़गांव का। आने वाले समय में गुड़गांव में नगर निगम के चुनाव हैं और मैं चूंकि प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम संगठन में तुलना करते हैं, सरकार और संगठन दोनों का विषय मुझे रखने के लिए मेयर साहब की टिकट बुलाया जो होती है था। भाई गोयल साहब तो ने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे देखो कांग्रेस में कांग्रेस में चलो भाई साहब ने मान तो लिया, कुछ तीन मेहनत तो अध्यक्ष। कर रहे हैं। कांग्रेस में 9 साल 10 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल लिए।
आज तक कुछ नहीं। हरियाणा बीजेपी मनोहर लाल जी के नेतृत्व, धनखड़ जी के नेतृत्व में हमारे पास 20,000 बूथ हैं, 60,000 हमारे त्रिदेव बने हुए हैं, और बूथ की संरचना हमारी वो जैसे 60,000 पर 3 त्रिदेव हो गया। इसके अलावा मंडल और शक्ति केंद्र और बूथ को मिलाकर के पन्ना प्रमुख की तरफ हम जा रहे हैं। 100% आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव, ये तुरंत वाला नगर निगम चुनाव और आने वाला 2024 में ही विधानसभा चुनाव, तीनों भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की लोकप्रियता, मनोहर लाल जी की लोकप्रियता, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और खाली संगठन पुलाव के कर बल रहे पे हैं 100% जीत नहीं, हासिल मुंगेरी लाल करेगी। के सपने आप हैं। तो ये केवल सब मुंगेरी लाल के सपने हैं। अध्यक्ष तय बदलते करेगा और ये रहे, प्रदेश की जनता इसके तय अलावा करेगी, आपका ठीक है? कोई आप काम नहीं। मुंगेरी लाल के सपने केवल हैं। अध्यक्ष ये अध्यक्ष भाई बदलते साहब रहो। दावे करेंगे, आप भी संगठन के दावे स्तर पे कहाँ खड़े हैं? आप संगठन के स्तर इन पे विषयों कहाँ पर खड़े हम लोग और हैं? चर्चा आपके करेंगे, पास ठीक है? जिला अध्यक्ष नहीं है, एक जिला अध्यक्ष नहीं है, एक जिला अध्यक्ष अरे नहीं। अध्यक्ष अध्यक्ष तो 3 बदल लिए भाई, 3 बदल लिए। भाई साहब चलिए, ठीक है, कांग्रेस मुझे लगता कहीं है कि मुकाबला प्रदेश बीजेपी का नहीं पर हमको करेगी। छोड़ना चाहिए। देखिए, एक बात तो कहना चाहता हूँ, कहीं मुकाबला ये नहीं कांग्रेस करेगी। के अध्यक्ष बैठे हैं, पिछले 10 साल में आप लोग अपना संगठन नहीं बना पाए, कम से कम अध्यक्ष से अपना संगठन जरूर बना ये लीजिए। परेशान हो रहे हैं कि भाई इतने जागरूक अध्यक्ष उदय भान जी दलित समाज से संबंध रखते हैं, इसलिए दलित परेशान हो रहे हैं। दलित दो थे, चलिए, ठीक है। दलित अभी दो प्रदेश थे अध्यक्ष भाई। आपके हमारे बीच में मौजूद है, हम उनके साथ दलित चर्चा दो करेंगे। देखिए, थे, मुझे समय इजाजत एक इतनी दलित दी है। अध्यक्ष मुझे तो चर्चा आम आदमी यहाँ पार्टी समाप्त ज्वाइन करनी कर पड़ेगी। कुमारी अगले शैलजा को सेशन की आपने ओर हम भगा बढ़ेंगे, दिया। उसमें कुछ और वो विषय, दोनों कुछ ही और विषयों दलित पर थे। चर्चा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।